नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, मैंने इसलिए सेलेक्ट किया ये टॉपिक क्योंकि आजकल जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने एडवर्टाइजमेंट की है, पटवारी की पोस्ट है, उसमें लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, उसमें इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ टॉपिक डाला हुआ है। तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड लिए हुए हैं। आई होप आप इनको देखेंगे एक बार और कुछ ना कुछ सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़रूरी नहीं पटवारी, ये क्लर्क, जीओआईटी, टीजीटी, जेवीटी और जो अदर एलाइड कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आई होप आप वीडियो एंजॉय करेंगे और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो जो है समाप्त हो जाए, ताकि ये ज़्यादा लेंथी ना जाए और आप अच्छे से क्वेश्चंस को लर्न कर सकें। इसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप आई होप आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय करेंगे और इसका टाइम नोट्स भी बनाएंगे। तो लेट्स बिगिन। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर वन का जो है, इसमें चार ऑप्शन दी हुई है। अ में सिक्का का अध्ययन, बी शिलालेखा का अध्ययन, स महाकाव्य का अध्ययन और द भूगोल का अध्ययन। तो पूरा लेख विद्या जो अध्ययन है, ये होता है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेख के अध्ययन को हम बोलते हैं पूरा लेख विद्या। शिलालेख, शिलालेखों का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? मतलब इसमें ये बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कौन से काल से लेके कहाँ तक थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर टू में जो ऑप्शन दी हुई है, अ 2800 से लेके 2000 ईसा पूर्व, ब 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईस्वी पूर्व, सी, स और द निश्चित नहीं हो सका। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ब 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, तो आपने एक बार ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर टू का जो करेक्ट आंसर है वो है ब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। तो तो इसमें सिंधु सभ्यता कौन से युग में पड़ती थी? कौन से युग में पड़ती थी? इसमें ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, स उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर है द आद्य ऐतिहासिक काल। करेक्ट आंसर इसका द। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का द। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में जब स्रोत सामग्री लिखते हैं, जो स्रोत सामग्री मतलब जिस सामग्री से हमें पता लगा है प्राचीन काल का, वो किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका जो आंसर इसमें जो ऑप्शंस दी हुई है, संस्कृत, पाली, स ब्राह्मी और द ख्रोष्ठी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर फाइव, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। चार ऑप्शन है, अ में एल्यूमिनियम, ब में कॉपर, श में आयरन, द में सिल्वर। तो मैक्सिमम लोग इसमें जो है गलत करते हैं और सारे सारे ही जो हैं इसमें कई बार जो स्टार्टिंग जो बिगिनर होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो आयरन या कोई तुक्का भी लगाना तो आयरन वो टिक करके आते हैं। आयरन मतलब लोहा टिक करके आते हैं और जो गलत होता है।
तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु थी कॉपर, यानी कि तांबा, कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ब। 5 का करेक्ट आंसर है ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसको जरूर देख लें, कई बार पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, आपको इसमें जो है करेक्ट आंसर करना होगा। ऑप्शन दी होगी, ऑप्शन अ सुरकोतड़ा, बी बड़ावली, स मांडा और द कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरकोतड़ा। इस सुरकोतड़ा भी कई बार लिखा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का अ। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा अ, सुरकोतड़ा। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतड़ा में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा में। अब ये ईसा है, एक ईसा पूर्व है और ये ईसा है। तो आपको तो पता है सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी 2500 लेके 1750 ईसा पूर्व तक थी काल इसका। और जो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि महापाषाण संस्कृति जो 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते थे? पत्थर से बने अस्त्र, ब पत्थर से बने औजार और उपकरण, स बड़े पत्थरों से गिरी कई समाधियाँ, या द पत्थरों से बनी हुई दैनिक सामग्रियाँ। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आपने इस क्वेश्चन को भी देख लेना। क्वेश्चन 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। इसके ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ मैं। सब हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, या मौर्य के काल में। तो करेक्ट आंसर इसका बुद्ध के काल में। क्वेश्चन नंबर 9, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा जो है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? 4 ऑप्शन है। अ पंजाब, ब हरियाणा, स गुजरात, द राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा जो है वो था द राजस्थान में, द राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। या द उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता में के बारे में उक्ति सही है। कौन सी इसमें सही है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा स। उन्होंने पशुपति का सम्मान जो है आरंभ किया था, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था कि उनका सम्मान करना है, ये पशुपति का वो आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है करेक्ट स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे पैमाने मिले हैं? पैमाने मतलब स्केल मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर करेक्ट आंसर बताता हूँ क्या रहेगा। ऑप्शन अ कालीबंगा, बी हड़प्पा, स चौंदड़ो, या
द लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा द लोथल। लोथल लोथल में जो है पैमाने मतलब स्केल यानी कि माप तोल से जो है लोग परिचित थे, क्योंकि वहाँ पे स्केल मिली है, पैमाने मिले हैं, इसलिए वहाँ के लोग जो है माप तोल से परिचित थे। तो करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी का लोथल। द करेक्ट आंसर है। घुमा खुरा के पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, एक बार आपने अच्छे से इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। कौन सी थी? अ उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा अ उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन कौन से हैं? जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खुदाई की तो उसमें मिले अवशेषों की मिले तो उनसे पता लगा कि हमारी व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक में निम्नलिखित कौन से थे। तो इसमें आंसर जो ऑप्शन दी है, मिट्टी के बर्तन, बी मुद्राएं, सी स मतलब नावें, नावें मतलब नाव, और द मकान। तो करेक्ट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ब मतलब मुद्राएं। मुद्राएं हमारे को मिली है, तो इससे पता लगता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो व्यापारिक जो व्यापारिक नेचर के थे, प्रवृत्ति के थे, वहाँ से हमें पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। या इस तरह भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सबसे प्राचीन शहर खोजा गया भारत में वो कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। अ हड़प्पा, ब पंजाब, स मोहनजोदड़ो, या द सिंध सिंध। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो नहीं होगा क्योंकि ये पाकिस्तान में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का 14 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने एक बार जरूर देख लेना। मैं थोड़ा स्पीड अप करता हूँ वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज की किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्णों में विभक्त था। किन वर्णों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहाँ वर्ण ये नहीं थे कि शूद्र, वैश्य या जो रहते हैं ब्राह्मण, इस तरह के नहीं थे वहाँ पे वर्ण व्यवस्था। यहाँ यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी ये थी विद्वान कौन है, योद्धा कौन है, व्यापारिक कौन है, या श्रमिक कौन है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब। इसका 15 का करेक्ट आंसर है ब। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। क्या नहीं मिला, हड़प्पा स्थलों की जब खुदाई की तो वहाँ क्या नहीं मिला। ऑप्शंस देख लेते हैं इसकी। ऑप्शंस है नालियाँ और कुएं, दुर्ग, या अन्नागार, या शिखर सहित मंदिर। तो इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मंदिरों में टिक लगा के आते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। तो द इसका जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं हड़प्पा स्थलों की खुदाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। इसका 16 का मैंने बता दिया, शिखर सहित मंदिर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो छोटे एग्जाम है उनके लिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1921 में। 1921 में आपने इसको ध्यान रखना। तो इसका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द 1921। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी कि ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। किसकी पूजा से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्थर, पेड़ और पशु। पत्थर,
पेड़ और पशु। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और आने वाले टाइम में भी इसकी संभावना है कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की अंतर्गत जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हल से जोते गए खेत जो है साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका 19 का करेक्ट आंसर है सो दैट इज़ कालीबंगा, दैट इज़ कालीबंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 19 की हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जोते गए खेत के साक्ष्य जो है मिले हैं? कालीबंगा। इसके अलावा मैं इसमें एक और जोड़ दूँ, जो खेतों में जो हल के द्वारा एक लकीर लगाई जाती थी उसको बोलते थे सीता, उसको बोलते थे सीता। ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये स्लाइड में नहीं है, इसको आपने एक बार ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेता हूँ मैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मूरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, तो इसमें ऑप्शन है शेर, अ ब घोड़ा, स बैल और द हाथी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स बैल। बैल की जो है सबसे ज़्यादा आकृतियाँ मोरों में प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है। जो सर्वाधिक उत्कीर्ण जो है बैल का ही मोरों में प्राप्त हुआ है। सैंधव स्थल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वहाँ पे, इसका इसका मतलब ये हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोरे प्राप्त हुई उसमें जो है बैल का सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं 21, ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड वाला एक मात्र सिंधु स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन दी है लोथल, ब कालीबंगा, स हड़प्पा, द मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैंस, अ ब भेड़, स गाय या द सुअर। इसमें क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में से में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका 22 का आंसर देख देते हैं, गाय। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है स, दैट इज गाय। क्वेश्चन नंबर 23, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन है अ कालीबंगा, ब हड़प्पा, स मोहनजोदड़ो या द चोहंदड़ो, द चोहंदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द चोहंदड़ो। चोहंदड़ो ऐसा नगर था जहाँ दुर्ग नहीं थे, जहाँ दुर्ग नहीं थे। बिना दुर्ग से एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चोहंदड़ो था, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं ये? इसमें जो है ऑप्शन दी हुई है हड़प्पा संस्कृति में, ब वैदिक संहिताओं में, स चांदी के हाथ मुद्राओं में, या पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में जो है चांदी की उपलब्धता के जो है हमें प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता थी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, ऑप्शन दी हुई है प्रकृति के बैलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण खेती या जाति समाज। तो इसमें जो है जाति समाज नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में जाति समाज नहीं था। और इसमें जो है फिर कौन सा ठीक ठीक होगा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ
इसका करेक्ट आंसर है व्यवस्थित शहरी नगर। यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, शहरी जीवन था, बहुत ही प्लान्ड था, यानी कि व्यवस्थित, पूरा व्यवस्थित, पूरी तरह व्यवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, या उपयुक्त सभी से बनाते थे? तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं अपनी अपनी जो है अपने मकान जो बनाते थे वो पक्की ईंटों से बनाते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चिनाब, ब सतलुज, स रावी, या द सिंधु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थित था। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा कालीन सभ्य स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसकी जो ऑप्शन है 4 पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। चिनाब, सतलुज, सिंधु, या रावी, या सतलज लिखा है या सतलुज भी होता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब सतलुज। जो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में पड़ता है वो सतलुज नदी के किनारे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 29, ये 28 हो गया, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पता लगता है कि हड़प्पा में एक ऐसा कहाँ पता लगता है कि जहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली जो है बहुत अच्छी थी? तो मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। अ धोलावीरा में, ब लोथल में, स कालीबंगन में, या आलमगीरपुर में? तो क्वेश्चन है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसको ट्रिक बताता हूँ मैं लर्न करने की। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो देखो कैसे याद करना है। जल प्रबंधन प्रणाली, हड़प्पा में आपको एक स्थान बताना है जहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छी थी। तो जल 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 है, तो जल कहाँ से आता है? कुएं से। कुआं मतलब एक जगह का नाम है धौला कुआं। धौला कुआं, तो इसलिए इसका नाम हो गया धौलावीरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। तो धौलावीरा में जो थी जल प्रबंधन प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज धोलावीरा। धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? किस रंग का उपयोग हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको याद करने की ट्रिक है, देखिए मैं एक बार ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। लाल, ब नीला हरा, स पांडु, या द नीला? तो देखो कैसे याद रखना। जब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, उनको आग में जलाया जाता है, तो वो पकते हैं ना, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, तो वो किस कलर का होता है? लाल। तो आपने इस तरह इसका टिक से याद रखना है कि इसमें किस कौन सा कलर किया जाता था? लाल कलर किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। तो ये रहे सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। तो ये वीडियो में जो है आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगे तो आपने एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊँ अच्छे से इम्प्रूव करके बनाऊँ। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ मोबाइल से कर रहा हूँ, हो सकता है मोबाइल लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसकी स्क्रीन फुल ना दिखे, क्योंकि इसमें एस्पेक्ट रेशो जो होती है थोड़ी सी कम होती है। और मैं अपनी तरफ से वीडियो अच्छे से अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने ये भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो अपनी जॉब कर रहे हैं, साथ में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या दूसरी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में ही, और जो चेंज ओवर चाहते हैं, दूसरी जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए, सो दैट वो थोड़े से समय में, कम समय में अच्छे से जो है प्रेपरेशन कर सकें, और एक क्वालिटी जो क्वेश्चंस है वो उन तक मिले। तो मेरा मकसद यही था। आप एंजॉय करें वीडियो को। अगर कुछ त्रुटि हो तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना। आप पढ़ते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।